अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पकौड़े बना रही हूँ। इसके लिए मैंने पालक ली है। पालक को मैंने धो के काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ का मैंने आलू लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली है और उसको भी काट लिया है बारीक। साबुत खुश्क धनिया लिया है थोड़ा सा। अनारदाना साफ़ करके इसको धो लिया है। अजवाइन ली है, इसको साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है पिसी हुई, और नमक और सुरख मिर्च। तो सबसे पहले हम एक बाउल में पालक को डालते हैं। इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसमें कटा हुआ बारीक आलू, बेसन हमने अभी ऐड नहीं करना, बेसन मैं एंड में ऐड करूँगी। इस तरीके से पकौड़े बहुत लजीज बनते हैं। इसमें हम नमक, सुरख मिर्च पिसी हुई, हस्बे जायका आप डाल सकते हैं, अनारदाना, साबुत खुश्क धनिया, अजवाइन आप लाजमी डाला करें पकौड़ों में। अजवाइन जो है ये हाजमे को दुरुस्त करती है और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है पकौड़ों में। साबुत ज़ीरा थोड़ा सा लिया है और थोड़ी सी काली मिर्च कूटी हुई। अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम बेसन ऐड करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए रखे हुए। देखिए ये नरम हो गया सारा। मसाले इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। इससे पकौड़े जो हैं वो ज़्यादा करारे और टेस्टी बनते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। बेसन हमने इतना डालना है कि ये इस मसाले में सेट आ जाए। पहले हम इतना बेसन डाल के इसको मिक्स करते हैं, ज़रूरत हुई तो और डाल लेंगे। ये देखें बग़ैर पानी के ही बेसन इसमें सेट हो रहा है। हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी डालने की अभी। ये थोड़ा सा बेसन इसमें और डलेगा। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें बेसन बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इसको खूब मिक्स किया जाए तो ये पकौड़े जो हैं बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे बनते हैं। इसको हमने खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया है। उसके पकौड़े बनाते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। चम्मच के साथ इसमें पकौड़े डाल रही हूँ। ना ज़्यादा आग धीमी हो ना ही तेज़, दरमियानी आंच पे आपने इनको बनाना है ताकि अंदर से पक जाएं, ऊपर से क्रिस्पी बने। तो देखिए पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं इस तरह से, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको केचप के साथ खाइए या दही की चटनी के साथ खाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।